जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 17 नवंबर यानी कि संडे, और संडे को हम सभी लगाते हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जो आरडब्ल्यू पे खुलता है। और आज सभी हम जानेंगे कि आज कितने कितने सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने लायक थे और कितने छोड़ने लायक थे, और कितना मतलब जो फाइनल हम लोगों के लिए सेफ रह सकता है, सारे स्कोर के बारे में पता करेंगे। और मेरा सेक्शन में मतलब चारों सेक्शन में कितने मार्क्स बने हैं वो भी देखेंगे, और मेरा जो टोटल मार्क्स बना है उस सारे चीज़ों की बात करेंगे। तो वीडियो को बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन में हम लोग का कितना मार्क्स होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ का, फिर बात करेंगे रीजनिंग का, और फिर बात करेंगे हिंदी का, और फिर बात करेंगे जीएस का। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को जो लगता है आज मैथ में एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगे हैं। जो वो क्वेश्चन पूछा था और टॉफ़ी वाला जो क्वेश्चन पूछा था वो समझ में तो आ रहा था, वो क्वेश्चन बोल के आ रहा था, पर उसको बनाना कैसे है वो नहीं आ रहा था। तो एक से दो क्वेश्चन मैथ में मुझे जहाँ तक लगता है वो थोड़ा सा हार्ड था। तो ठीक है। और मैथ में अगर बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन करना चाहिए था, तो आज कम से कम 17 क्वेश्चन तो करने लायक था। आज 17 क्वेश्चन अगर आप आज मैथ में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही है। और भाई आज रीजनिंग की बात करें तो आज के सेक्शन में रीजनिंग और हिंदी दोनों ही बहुत इजी थे। आप रीजनिंग में 20 में 20 और हिंदी में 20 में 20 बना सकते थे। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो पर अगर अगर हम सभी एवरेज बच्चों की बात करें जो एवरेज पर आते हैं, जो 16-17 कर पढ़ते हैं और अभी भी लगे हुए हैं कि हमारा मार्क्स कहीं ना कहीं स्कोर हो जाए, तो मुझे जहाँ तक लगता है रीजनिंग में अगर आज आपके 18 क्वेश्चंस राइट हैं, 18 क्वेश्चंस, तो कहीं ना कहीं सही है आपके लिए। और अब बात कर लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी भी इजी था, तो इसको हम मान के चलिए एक से दो क्वेश्चन ऐसे थे, पर अगर मैं 18 क्वेश्चन इसको भी रख दूँ, 18 क्वेश्चंस मैं रख रहा हूँ क्योंकि ये भी इजी था। तो रीजनिंग और हिंदी दोनों इक्वल लेवल के थे। और अब बात कर लेते हैं जीएस का। तो जीएस में जहाँ तक मुझे लगता है 10 क्वेश्चंस, और आप जीएस में 10 क्वेश्चन बना ले गए होंगे तो कहीं ना कहीं सही है। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं ओवरऑल स्कोर का। तो ओवरऑल जहाँ तक मुझे लगता है वो बन रहा है 63 क्वेश्चंस। ठीक है। और 63 × 2 इक्वल टू 126 मार्क्स। अगर आज के मॉक टेस्ट के मुताबिक अगर आपके 126 मार्क्स बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि मेल और फीमेल का ऐसा पेपर रहा फाइनल एग्ज़ाम में, जिस तरह का आज का मॉक टेस्ट आया है, तो कितना फाइनल तक कट ऑफ जा सकता है। तो भाई अब आप ध्यान से देखिएगा, जो मैं मेल का कट ऑफ बताने वाला हूँ मेल का, वो अगर ऐसा एग्ज़ाम में आया क्वेश्चंस आया पेपर, तो हम लोग कितना मार्क्स स्कोर कर सकते थे, मतलब कितना फाइनल हो सकता है मेल का। तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर आज आपके 122 प्लस मार्क्स हैं, 122 प्लस मार्क्स अगर मेल के हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो जाएंगे। और बात करते हैं फीमेल का। तो फीमेल का अगर आपके 117 प्लस मार्क्स अगर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फाइनल तक सेफ हो सकते हैं। ठीक है। अगर आपके आज सेट्स में इतने मार्क्स बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप सही वे में पढ़ाई करते रहेंगे, इसी वे में आगे चलते रहिए। ठीक है। और अब बात कर लेता हूँ मेरा चारों सेक्शन में कितने मार्क्स बने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी का मेरा आज 18 क्वेश्चंस राइट हुए हैं और दो इनकरेक्ट हो गए हैं। हालांकि आज रीजनिंग में 20 में 20 करने लायक थे, और ये टाइमिंग लगा है 5 मिनट 29 सेकेंड। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है जीएस का, और जीएस में मेरा आज 12 क्वेश्चंस राइट हुए हैं और 8 इनकरेक्ट हो गए हैं, और 5 मिनट लगभग टाइम मेरा लगा हुआ है आज। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं अगले सेक्शन की। और अब बात कर लेते हैं मैथ का। तो मैथ का आज मेरा 16 क्वेश्चन राइट हो पाया है। हालांकि मैथ आज बहुत इजी था, इसमें 18-19 तक निकाला जा सकता था, बहुत इजी था आज। पर आज आप देख सकते हैं कि आज मेरा 16 क्वेश्चन राइट हुआ है और 3 इनकरेक्ट हो गया है, और 33 मिनट क्यों टाइम लगा है। तो भाई मैंने करने के लिए तो 22-23 मिनट में कर लिया था, पर मैं थोड़ा सोच रहा था कि इस क्वेश्चन के भी कर लूँ, इस क्वेश्चन के भी कर लूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो ठीक है। तो एक अनअटेम्प्ट हो गया है, जो टॉफ़ी वाला क्वेश्चन था वही मेरे को छोड़ दिया हूँ। तो और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। और अब आपको दिख रहा होगा रीजनिंग का। तो रीजनिंग का मेरा 20 में 20 आज राइट हुआ है, और ये टाइमिंग लगा है 13 मिनट 43 सेकेंड।
जो कि अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो ठीक है। आप सभी देखे होंगे मेरे पिछले 2 मॉक टेस्ट में रीजनिंग में 15, कभी 15 बनाया, कभी 16 बनाया। तो इस बार थोड़ा सा अच्छे से काम किए हैं, तो 20 में 20 लगभग बन गया है। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं मेरा ओवरऑल कितना स्कोर बना है। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रही होगी, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 160 में से मेरा 128.75 मार्क्स आज के मॉक टेस्ट में बने हुए हैं। और जब तक मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तब तक 8,578 में से 615 रैंक था मेरा। और ये परसेंटाइल, ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये अनअटेम्प्ट और ये एक्यूरेसी। तो आप सभी देख सकते हैं कि आज मेरे इतने मार्क्स बने हुए थे। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आज हमने क्या क्या बात कर लिया, तो एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के एनालिसिस में आज हमने 17 नवंबर का जो मॉक टेस्ट लगाया था उसके पूरे सेक्शन के बारे में पता किया कि कितने सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे क्वेश्चन चारों सेक्शन में, और मेरा ओवरऑल कितना स्कोर बना है उसके बारे में भी बात कर लिए। तो उम्मीद आज सभी को वीडियो समझ में आया होगा। तो ठीक है भाई, जय हिंद।